एक बार की बात है। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में नैना नाम की एक होशियार और चंचल बच्ची रहती थी। नैना पढ़ने लिखने में तेज थी और सबकी चहेती भी थी, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करती थी। अगर उसे कोई चीज़ टूट जाता तो वो तुरंत कहती, मैंने नहीं किया, हवा से गिर गया होगा। अगर माँ डांटती तो सारा इल्ज़ाम अपनी छोटी बहन पर डाल देता। एक दिन की बात है, नैना जंगल में लकड़ियां लाने गई थी। वो पेड़ों के पीछे पीछे दूर निकल गई और रास्ता भटक गई। सूरज ढल रहा था, अंधेरा गहरा होने लगा और नैना का डर भी बढ़ने लगा। उसी समय उसे सामने से एक बूढ़ा लकड़हारा आता दिखा। उसकी चाल धीमी थी और आंखों में रहस्य। लकड़हारा मुस्कुराकर नैना को बोला, बिटिया, रास्ता ढूंढना चाहती हो तो अपनी परछाई से पूछो। नैना ये बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, परछाई कैसे रास्ता बताएगी? लकड़हारा शांत स्वर में बोला, छाया वही होती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हम उसे समझते नहीं। इतना कहकर वो लकड़हारा धीरे धीरे ओझल हो गया। अब नैना अकेली रह गई। सूरज की आखिरी किरणें जमीन पर पड़ रही थीं। नैना ने अपनी लंबी परछाई को ध्यान से देखा। पहली बार उसे अपनी छाया में कुछ महसूस हुआ। वो चुपचाप जमीन पर बैठ गई और सोचने लगी, क्या मेरी छाया जानती है कि मैं क्या क्या करती हूँ? और तभी सभी यादें एक एक करके सामने आने लगीं। माँ का टूटा हुआ फूलदान, दोस्त की कॉपी में फाड़ी गई पन्नी, बहन पर लगाया गया झूठा आरोप। हर बार उसकी छाया चुपचाप उसके साथ थी, उसके सब झूठ के गवाह के रूप में। आज पहली बार नैना की नज़र उसकी असली परछाई पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सबको धोखा दिया, पर खुद से नहीं छुप सकी। अचानक एक हल्की हवा चली और जमीन पर एक छोटी सी पगडंडी साफ दिखाई देने लगी। वही रास्ता जो गांव की ओर जाता था। नैना उठी और दौड़ती हुई घर पहुंची। जैसे ही माँ ने दरवाजा खोला, नैना उसकी गोद में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी।